आज तो जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर लगातार चारों तरफ जो मैंने चर्चा की, यही हो रहा है कि अनशन खत्म कर दीजिए, मोदी सरकार तो सुनने वाली है नहीं। और राहुल गांधी क्यों वहां पर नहीं गए, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। आपको आंदोलन में क्या दिख रहा है? देखिए, राहुल गांधी वहां नहीं गए ये तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन सरकार, एक ऐसी सरकार जो दरअसल इस तरीके के आंदोलन को किसी तरीके से कोई तवज्जो देती ही नहीं है, किसी तरीके की कोई प्राथमिकता ही नहीं देती है, तो उस सरकार के सामने जब आप इस तरीके का आमरण अनशन करते हैं तो उसकी प्रासंगिकता क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि जब जब सोनम वांगचुक के इस आंदोलन की या इस आमरण अनशन की जब चर्चा की जाएगी तो बार बार बात घूम फिरकर अन्ना के आंदोलन की तरफ चली जाएगी और लोग उससे उसकी तुलना करेंगे, क्योंकि जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तब और आज जमीन आसमान का फर्क है। तो सोनम वांगचुक जो है एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर ये आमरण अनशन कर रहे हैं। उनका दरअसल कहना है कि शिक्षा में जिस तरीके से दिक्कतें पैदा हुई हैं, जिस तरीके से नीट के पेपर लीक हुए हैं, जिस तरीके से सीबीएसई में प्रॉब्लम आई है, जिस तरीके से बार बार हर जगह जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, वैसे में इसकी पूरी जिम्मेदारी जो देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको लेनी चाहिए और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ये करके सोनम वांगचुक को बड़ा महान बनाएगी? एक सवाल इस बात को लेकर ये है। मुझे नहीं लगता है कि सोनम वांगचुक के ऐसे किसी आमरण अनशन को लेके केंद्र की सरकार किसी तरीके से सेंसिटिव है, संवेदनशील है, या उनके कहे अनुसार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वापस लेगी, या किसी तरीके से उनको एक वायदा करेगी और कि नहीं हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए ये जो प्रश्न है कि दरअसल एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि ऐसी सरकारों के सामने आमरण अनशन करने का क्या फायदा है जो सरकार लोकतांत्रिक अपने स्वभाव में नहीं है, जो सरकार जो आंदोलनकारी हैं उनकी मांगों को लेकर संवेदनशील नहीं है। तो फिर अहिंसात्मक तरीके से ऐसे आंदोलन की प्रासंगिकता क्या होती है? इस देश ने देखा कि जब किसान हजारों की संख्या में जब वो अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे तो सरकार ने उनको किसी तरीके से तवज्जो नहीं दी। बातचीत जरूर एक आध बार करने की कोशिश की, लेकिन हर बातचीत में सरकार अपना जो स्टैंड था उससे टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी। और अंत में 1.25 साल तक वो आंदोलन चला था और जब सरकार को ये लग गया कि इस आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होगी, नरेंद्र मोदी की अपनी इमेज को नुकसान पहुंचेगा और बीजेपी को राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है, तब 1.25 साल बाद जाके उस जो तीनों कानून थे उसको वापस लिया था। लेकिन आज चूंकि सोनम वांगचुक आमरण अनशन कर रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है अनिश्चित काल तक तो ये आंदोलन नहीं चल सकता, ये इतना लंबा आंदोलन नहीं चल सकता, क्योंकि आदमी की शरीर की एक सीमा होती है और 17वां दिन हो चुका है। ऑलरेडी उनका वेट 8.5 किलो कम हो चुका है, शरीर के अंदर कई तरीके की दिक्कतें पैदा होने लगती हों और फिर डॉक्टर आके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अब आप इस आंदोलन को तोड़ दीजिए। अन्ना के आंदोलन में इस तरीके से कई बार स्थितियां पैदा हुई थी, लेकिन उस वक्त जब हुआ था, जब पहली बार जंतर मंतर पर अन्ना बैठे थे, तो तकरीबन 3 दिन के बाद ही केंद्र की सरकार ने उनसे संपर्क किया था, उनसे बातचीत शुरू हो गई थी और अंत में 5वें या 6ठे दिन उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया था, क्योंकि तब सरकार ने कमेटी बनाई थी जो लोकपाल कानून बनाने के लिए कमेटी बनी थी, उसमें कंसल्टेशन के लिए वो कमेटी बनी थी और उसमें सरकार की तरफ से भी नुमाइंदे थे और जो आंदोलनकारी थे उनकी तरफ से भी नुमाइंदे थे। यानी कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारियों की अपनी मांगे थी उसके प्रति मनमोहन सिंह की सरकार संवेदनशील थी। उसके बाद जब दोबारा रामलीला मैदान पे वो अनशन पर बैठे, अन्ना तकरीबन 13 दिन तक अनशन में बैठे थे, उस वक्त भी ये सवाल पूरे देश के अंदर था, क्या सरकार उनकी बातों को मानेगी, उनके सामने झुकेगी, नहीं मानेगी। अंत में सरकार ने उस वक्त भी उनसे संपर्क किया और संपर्क करके उनको समझाने की कोशिश की और फिर संसद में की स्पेशल बैठक बुलाई गई। उस बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस पारित में कहा गया कि दरअसल लोकपाल का बिल हम लेकर आएंगे और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए करेंगे। तो अन्ना के आंदोलन की कामयाबी इसलिए थी क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सोचती थी, सरकार आंदोलनकारियों के जो तमाम मुद्दे थे उनको उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, उनकी बातों को मानने की कोशिश कर रही थी और उनके साथ लगातार अपना कनेक्शन स्टैब्लिश किए हुए थी। और दोनों बार जब जंतर मंतर में बैठे तब भी सरकार ने एक ऐसी पेशकश की थी जिसको आंदोलनकारियों ने माना था, और जब रामलीला मैदान में बैठे तब भी उन्होंने एक ऐसी पेशकश की थी जो आंदोलनकारियों ने माना, और अंत में दोनों बार अन्ना हजारे ने अपने अनशन को तोड़ दिया था।
और जिसका नतीजा ये हुआ था कि एक अन्ना आंदोलन एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आया और अंत में जब वो राजनीतिक पार्टी बनी तो फिर अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता बन के उभरे। क्या सोनम वांगचुक की मांगों को मानकर या जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसकी प्रदर्शन को मानकर क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जो कॉकरोच पार्टी है उसको किसी तरीके से अनुग्रहित करने के काम करके उनको बड़ा बनाएगी या सोनम वांगचुक को बड़ा बनाएगी? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। ऐसे में ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है कितने दिन तक वो इस आमरण अनशन करते हैं और अगर इसी तरीके से करते रहे तो उनके स्वास्थ्य का क्या होगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.